बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद नदीम। जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नॉन ज़ीरो कूपन फेंग बॉन्ड के ऊपर है, जो कि बॉन्ड का दूसरा किस्म है। इससे पहले हमने परपेचुअल बॉन्ड के ऊपर बात की और इसकी एग्ज़ाम्पल भी हमने स्टडी की और इसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं फार्मूले के साथ हमने बात की उसके ऊपर। उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो कि आपको जो पेमेंट जो है वो दिया जाएगा और इसकी एक फाइनेट लाइफ होती है। जैसे परपेचुअल बॉन्ड में हमने बात की कि वहाँ पे फाइनेट लाइफ नहीं होगी। वहाँ पे जब आप बॉन्ड ख़रीदते हो तो वो लाइफ टाइम तक, मतलब इनफिनिट टाइम तक आपको वो इंटरेस्ट पे करेगा। मगर नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड में ऐसा नहीं है। इसके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन इसकी एक मैच्योरिटी टाइम होगी। इस मैच्योरिटी वैल्यू और इंटरेस्ट जो है उस वक्त तक आपको दिया जाएगा। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इस वर्ड्स को समझने होगा। मतलब नॉन ज़ीरो कूपन फेंग बॉन्ड, मतलब कि नॉन ज़ीरो मतलब कोई ना कोई ज़ीरो नहीं, आपको कोई इंटरेस्ट इसकी बॉन्ड के ऊपर ज़रूर पे किया जाएगा। तो इसकी फार्मूले को अगर देखा जाए, वी जो है हमारे पास यहाँ पे इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हमें मालूम करना है तो यहाँ पे आई जो है ये हमारे पास इंटरेस्ट रेट है। 1+KD जो है ये हमारा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न या रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न है हमारे साथ। इसको देखा जाए तो सॉरी 1+I डिवाइडेड बाई 1+KD2 प्लस यहाँ पे हम इस फार्मूले को यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं जितने ईयर हमारे साथ होगी। तो समेशन के लिए हमने यहाँ पे लिखा कि T=1 से लेकर यहाँ पे हम इसको पे टाइम फैक्टर को इंक्लूड करेंगे और लास्ट में जो है हम इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम मैच्योरिटी वैल्यू जो है यहाँ पे इसके साथ लिखेंगे। तो इसको समझने के लिए चलो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है कूपन बॉन्ड की। इसके लिए हम एग्जांपल सपोज़ करते हैं, जैसे कि एक बॉन्ड है जो किसी पार वैल्यू जो है वो 1000 है, जो कि 10% कूपन रेट के साथ वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। 3 ईयर को मैच्योरिटी टाइम है इसकी। रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न जो है आपकी वो 10% है। चलो एस्टिमेट करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू को। तो सबसे पहले ईयर की फार्मूला हमारे पास होगा PV=I डिवाइडेड बाई 1+KD1। सेकंड ईयर के लिए हमारे पास होगा PV=1 डिवाइडेड बाई 1+KD2 और 3 ईयर के लिए हमारे पास होगा I डिवाइडेड बाई 1+KD3। तो 3 ईयर के साथ हमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर तक हमें मैच्योरिटी होगी और इस इंटरेस्ट दिया जाएगा और इसके बाद हमें मैच्योरिटी वैल्यू भी 3 ईयर के लास्ट में दिया जाएगा। तो इसमें हम कोई डेटा फुट करते हैं तो इसलिए इसको समझने में हमें बहुत आसानी होगी। यहाँ पे देखा जाए तो नॉन ज़ीरो कूपन फाइनेट जो है, यहाँ पे इसकी टाइम फाइनेट भी है। तो फार्मूला इसका यही आता है। तो इसमें हमने डेटा फुट करना है। तो डेटा फुट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास, जब हमने सपोज़ किया था एग्ज़ाम्पल में कि 1000 है और इसकी 1000 की 10% जो है वो 100 आता है, क्योंकि और इसके मैच्योरिटी लाइफ जो है हमारे पास 3 है। ये गिवन डेटा है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और द रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड जो है वो 12% है। तो 12% को हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.12 आएगा। तो फर्स्ट ईयर जो है यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे, सेकंड और थर्ड ईयर, और थर्ड ईयर के लास्ट में हमने यहाँ पे जो है हमने ये इस चीज़ को भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे देखा जाए, चलो प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे फार्मूला हमने लिखा, यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यहाँ पे हमने टाइम फैक्टर को इंक्लूड करना है। और लास्ट ईयर जब हम मैच्योरिटी यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे 1+KD जो है यहाँ पे हम 4 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट जो है वहाँ पे टाइम जो है उसको हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पे। तो फार्मूला और कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो है यहाँ पे 89.28 + 80 + 71.42, तो इसकी और 714 जो इसकी सारी जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो हमारे पास 954 आता है। तो इस केस में क्या है कि हमारे बॉन्ड जो इशू किया गया है, जो भेजना चाहते हैं वो 1000 पे क्या भेजा जा रहा है और उसकी 3 ईयर इसकी मैच्योरिटी है और 100 इंटरेस्ट है हर साल वो आपको दे रहा है। सो टोटल ही विल पे बैक एज 1300 रुपीज़। आपको 1300 रुपये जो है वो आपको पे किया जाएगा। तो डिसीजन हमें लेना है। तो बेसन कैलकुलेशन जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 954.18 आ गई। अगर सेलर जो है वो एग्री है 954 पर या इससे कम प्राइस पर तो हम इस बॉन्ड को ख़रीदेंगे। अगर सेलर इससे हाई या 954 से हाई होगा तो हम इस बॉन्ड में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इस बॉन्ड को हम ख़रीदेंगे नहीं, क्योंकि ये जो है ये हमारा वर्ती इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हमारे लिए नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम नहीं लेंगे।
डिसीजन के मुताबिक। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, and next video we will be discuss about the zero coupon bond and further on. Do not forget to like, subscribe and share, and check the description for the lecture notes of the slide. Thank you so much. Allah Hafiz.